नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूनिक ज्ञान चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम जानेंगे सकट चौथ व्रत के बारे में। सकट चौथ का मतलब होता है दुखों को हरने वाला व्रत। यह व्रत त्योहार भगवान गणेश को समर्पित है। हर महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण और दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी कहते हैं। परंतु सभी महीनों में माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2021 में माघ मास की सकट चौथ का व्रत 31 जनवरी का है, जिस दिन रविवार है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उन पर आने वाली सभी बाधाओं को भगवान गणेश खुद ही दूर करते हैं। इस दिन कुछ स्त्रियां निर्जला व्रत भी रखती हैं और शाम को गणेश पूजन व चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। सूर्य अस्त होने के पहले संकष्टी व्रत की कथा पूजा होती है। इस दिन भगवान गणेश को तिल व गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाना चाहिए या फिर बूंदी के लड्डू का भी भोग लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं सकट देवी की कथा के बारे में। तो सुनते हैं। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक बार महा महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महाचौथ की कथा सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वे बोली, आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब वे बोली, इससे अन्न वस्त्र भंडार बेटा सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली, अगर मैं नहाई रह जाऊंगी तो 1.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। बाद में वह नहाई रह गई। फिर बोली, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वो बोली, हे चौथ माता, मेरी लड़की की शादी हो जाएगी तो 1.25 मन का तिलकुट्टा करूंगी। तो बेटी की शादी भी हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चल दिया। तो चौथ माता ने सोचा, यह साहूकारनी सबसे नहाई कर रही है, तिलकुट्टा बोल रही है और तब तिलकुट्टा बोल रही है, अब तो बेटे की शादी भी हो रही है, तो भी इसने एक बार भी तिलकुट्टा नहीं किया। अब इसको चटका नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हुए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठा के ले गई। ले जाकर उसे पीपल पे बिठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर कहीं भी नहीं मिला। कई दिनों बाद गनगौर आई। वो जो लड़की थी जिससे उसकी शादी हो रही थी, गनगौर पूजने के लिए गई। उसी पीपल के नीचे दूब लेने के लिए गई। पीपल में से एक आवाज आई कि आ मेरी अदब्याही। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आवाज आती है, आ मेरी अदब्याही। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वहीं उसका जमाई बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अदब्याही छोड़कर यहाँ क्यों बैठा हुआ है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के यहाँ पे गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट्टा बोला था पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और उठा के मुझे यहाँ ले आई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूंगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट्टा करा। चौथ माता खुश हो गई। लड़के को लाकर फेरों में बिठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा तब बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुट्टा किया। सबको ही चौथ माता व्रत और तिलकुट्टा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उनका बेटा बहू मिलाया वैसा सबका मिलाना। कहते कहते हुंकारा भरते बोलो सकट मैया की जय।